अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है, तो फिर आज हमारा लेक्चर नंबर है वो है 3। ये कि 4 है। 4 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 4 आज। और जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हमने ये देखना है कि हाँ, लेक्चर नंबर 4 है। और उसके बाद आज हमने ये देखना है कि आज ना एक्चुअल में कुछ वो चीज़ें हैं थोड़ी सी आज बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर रोज़ कुछ ना कुछ मेन चीज़ें होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको सीखना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं फिर वो उन सब चीज़ों को जो है ना वो इंपॉर्टेंट ही कहता हूँ। अच्छा, आज जो हम मेन चीज़ देखेंगे वो देखेंगे हमारे कुछ रिक्वेस्टेज होंगी, ठीक है। कल लास्ट टाइम जो हम छोड़ चुके थे ना, हम थोड़ा सा उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम जो आज है वो मैंने कल आपको एक्सप्रेस डॉट जेएस के बारे में जो है ना वो स्टार्टिंग शुरू की थी। हमने कल एक्सप्रेस को स्टार्ट किया था। मैंने एक्सप्रेस के अंदर आपको काम करना सिखाया था थोड़ा सा। तो मैं अभी अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई प्रॉब्लम वगैरह ऐसी नहीं है, आप बाद में देख सकते हो। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। स्क्रीन शेयर हो रही है और आई थिंक माइक भी ऑन है। ओके, तो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यस को ओपन करते हैं भाई, और ये सब कुछ ओपन कर लेते हैं। अच्छा, मैं जब भी अब मैं यहाँ क्या करूँगा ना काम, तो मैं सब कुछ डिलीट कर दिया करूंगा। वो डिलीट करने की वजह क्या है, आपको ना प्रैक्टिस हो जाएगी। जब मैं दोबारा से नया चीज़ें मेरे दिमाग में आ जाया, मैंने कहा चलो इस तरीके से क्या होता है कि हाँ, आपको भी समझ आ जाएगी। जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमने शुरू में क्या चीज़ें हैं जो हमने करनी होंगी, ठीक है। तो वो मैं इस वजह से मैंने कहा चलो अब जो है ना हम एक बिल्कुल स्टार्टिंग से कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल हमारे पास ऐसे ही प्रोजेक्ट होता है। हमने यहाँ पर अपने टर्मिनल के अंदर आना होता है। वही चीज़ें मैं आज दोबारा रिपीट करूँगा, ठीक है। सॉरी, जो स्टार्टिंग वाले कल चीज़ें हैं वो स्टार्टिंग वाली रिपीट कर देता हूँ, ताकि हर रोज कर दिया करूंगा स्टार्टिंग वाली, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहेगा अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग इनिशियलाइजिंग कैसे होती है हर चीज़ की ना। तो अभी सबसे पहले हम क्या करते थे, एनपीएम, ठीक है, एनपीएम इनिट करते हैं, जिसकी वजह से वो हमसे हमारा पैकेज बन जाता है। और पैकेज बनते हुए हमसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेगा कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अच्छा किस बारे में प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपका ऑथर कौन है, और ये सब कुछ पूछता था। जिस वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता था, हमारे पास नोड मॉड्यूल्स और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, मेरा नेट आई थिंक थोड़ा सा स्लो है आज, मुझे थोड़ा सा ये फील हो रहा था, बट हो जाएगा आई थिंक। हाँ ठीक है। तो अच्छा, पैकेज नाम क्या है, तो पैकेज नाम वो मुझे कहेगा। मैं पैकेज नाम क्या है तो मैं बोल सकता हूँ ये प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस, ठीक है। मैं इंटर प्रेस करूंगा, मुझसे बोलेगा वर्जन कौन सा है, 1.0। डिस्क्रिप्शन मैं नहीं देना चाहता। एंट्री पॉइंट, ठीक है। टेस्ट कमांड, भाई ठीक है। गिट रेपोजिटरी कोई नहीं है। कीवर्ड रहने दे यार, ऑथर अब्दुल्ला है, ठीक है, इतना तो दे ही देते हैं इसको, खुश हो जाएगा। लाइसेंस का भी चढ़ने देते हैं और बस, ठीक है, इसके मुताबिक बना दो। कहता ओके ठीक है भाई जान, तुम्हारी पैकेज डॉट जेसन जो है वो मैं रेडी कर देता हूँ, ठीक है। तो ये पैकेज डॉट जेसन आप देख सकते हो कि इसके मुताबिक मेरी पैकेज डॉट जेसन, मैंने गलती से स्लैश लगा के थे पर छोड़ देते हैं। तो ये मेरी पैकेज डॉट जेसन जो है वो बन चुकी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ना सबसे पहले देखो अभी हम यूज़ क्या कर रहे थे, मैं अब देखो दोबारा सारा कुछ कर रहा हूँ ना, तो मुझे हर चीज़ दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मेरा दिल है कि मैं हर रोज़ कर दिया करूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कोई भी स्टेज जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो वो स्टार्टिंग से हमने कैसे करनी होती है, ठीक है ना। तो वो आपकी माइंड में रखने के लिए मैं चीज़ें हर दफ़ा मतलब अगेन से किया करूँगा। तो यहाँ पर हम दोबारा कर सकते हैं एनपीएम एनपीएम इंस्टॉल, मैं एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है। एनपीएम इंस्टॉल कर लूंगा मैं किसको, एक्सप्रेस को। अच्छा, एक और चीज़ मैं शायद आपको नहीं बताई, उसके वर्जन डाउनलोड करने हो ना तो आप वर्जन भी कर सकते हो। देखिए एक्सप्रेस लिखा है ना मैंने, तो एक्सप्रेस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन होगा। लेकिन कई लोग पुराने वर्जन को काम इस्तेमाल करना था जरूर पसंद कर रहे थे, 3 को कर लेंगे, 4 को करना चाहते हैं तो 4 को करें। लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हर बंदे की अपनी मर्जी होती है, तो वो कर सकता है। तो वो कैसे करेगा, एट द रेट ऑफ दबाओगे ना, एट द रेट, और अगर 4 लिखोगे तो ये वर्जन 4 को ही डाउनलोड करेगा। जैसे मैं अब लिखूंगा ना एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस एट द रेट ऑफ 4, तो आई थिंक ये बहुत टाइम पहले करता था मैं, बट आई थिंक ये भी चलता है। हाँ चलता है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस जो है ना वो अब वर्जन 4 को डाउनलोड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, अभी मैं आपको जो मेन चीज़ है, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं, अच्छा मोटो वगैरह तो मैं नहीं रखता, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसमें देखो अभी हमने सबसे पहले वही काम करूंगा मैं। देखो ये डाउनलोड हो चुका है एनपीएम मेरे पास, ठीक है। वो सॉरी, एनपीएम कह रहा हूँ, ये मेरे पास जो है ना वो एक्सप्रेस डाउनलोड हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अपनी वही ठीक है, एक्सप्रेस जे एस डॉट कॉम में, सॉरी एक्सप्रेस जे एस डॉट कॉम, ठीक है, मैं उसके ऊपर आ जाता हूँ। जो जहाँ पर हम कल काम कर रहे थे, ठीक है, उसी के ऊपर आता हूँ। एक्सप्रेस डी एस डॉट कॉम के ऊपर मैं आ जाता हूँ। और मुझे पता है कि मैंने कल अपनी एक्सप्रेस की जो है वो स्लैश चीज़ वाले काम कर रहा था मैं इसके, और कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर हो चुकी थी, कुछ चीज़ें नहीं थी। मैं यहाँ पर एक जो है नया इंडेक्स डॉट जे एस बना लेता हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस बना लेता हूँ मैं। और इसके अंदर मैं है जब वो हमारा जो स्टार्टर कोड होता था ना, स्टार्टर का कोड, वो हम यहाँ पर इम्बेड कर देते हैं, जो हमेशा मैं उठाता था। यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, वो कोड आपके पास सामने आ जाएगा। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट हेलो वर्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये वाला कोड जो है ना स्टार्टिंग कोड इसका, ये वाला मैं उठा लेता हूँ इसे डायरेक्ट। अभी लिखने में टाइम लग जाएगा तो मैं समझा तो आपको चुका हूँ, तो मुझे मसला कोई नहीं है। तो मैं जो है ना डायरेक्टली इसे यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर आता हूँ ऐप कॉन्स्ट ऐप, और ये 3,000 कोड पे आपको पता है ये रन हो रहा था, और एवरीथिंग सब कुछ आपको पता है। नोड सर्वर डॉट जी एस आप क्लिक करेंगे तो नोड से जो सर्वर डॉट जी एस हमारा वो इंडेक्स डॉट जे एस, तो वो हमारा क्या होगा, जो सर्वर हमारा वो रन हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता है। इंडेक्स डॉट जे एस में यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, मैं कल नोड मून कर रहा था, आई थिंक अभी अगर चल पड़ा है तो मैं देखता हूँ। नोड मून, नोड मून इंडेक्स डॉट जे एस। अरे नोड मून का क्या प्रॉब्लम बनी हुई है? मैंने इसे कर चुका था, बट मैं दोबारा करता हूँ। npm इंस्टॉल -g नोड मून। नोड जो मून है ना, उसके कुछ फायदे हैं, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा। बट अगर हम नोड से ही करें तब भी काम चल जाता है। बट मेरा दिल था कि मैं इसको यानी कि करता, ग्लोबली इंस्टॉल कर लेता, सो दैट मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। बट ये मस्तियाँ कर रहा है, आई डोंट थिंक सो। मेरे पीसी के अंदर कुछ कन्फ्लिक्शंस के प्रॉब्लम्स है, मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करता रहता हूँ इस वजह से। नोड मून सर्वर डॉट जे सॉरी इंडेक्स डॉट जे एस, हाँ ये रोला ही कर रहा है। बहरहाल नोड सर्वर डॉट इन नोड इंडेक्स डॉट जेएस करके हम जो है ना अपना यानी कि इस सर्वर को मैं रन कर लेता हूँ, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। ठीक है, तो ये भी सर्वर रन हो रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा एग्जांपल ऐप लिस्टिंग होती है, मुझसे एक्सेस मांग रहा है यार, दी तुम्हें एक्सेस। ठीक है, तो वही हो जाएगा। चल ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी जो है हम यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है अपने 1 to 7 जो मेरा वो पोर्ट है ना, 1 to 7 पॉइंट ये। ठीक है, मैं इसके स्लैश में अबाउट में तो है ही नहीं, अभी मैं स्लैश में ही आऊँगा। तो मैं ये प्रेस करूंगा, सॉरी 00 पे आज रन हो रही है। ठीक है, अभी अभी इस टाइम पे करंटली रन हो रही है, तो हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो ये सर्वर है वो मेरा सही तरीके से रन हो रहा है। और वो कहाँ हो रहा है, मेरा इस पे 3000 पोर्ट के ऊपर वो रन हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि 3000 पोर्ट पे रन हो रहा था, हेलो वर्ल्ड मेरे पास आ गया एक्चुअली मेरे सर्वर। अब आज जो मेन चीज़ें हैं जो हमने देखनी है, ठीक है, थोड़ा सा जो चीज़ें ना वो कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करूँगा, मैं चीज़ों को आराम आराम से समझाने की कोशिश करूँगा आपको। बस चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, आप देखो इतनी कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती इसमें, आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट ही करना होता है। बाकी जो चीज़ें मैं आपको खुद स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ता है। देखो हर मैंने आपको कल भी बात बताया था कि एक होती है गेट रिक्वेस्ट, होती होती है पोस्ट रिक्वेस्ट। तो पहले मैं थोड़ा सा पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में बात करता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, देखो ऐप डॉट गेट जब स्लैश में हम कर रहे हैं ना, तो स्लैश में आपको बताया था जब भी हम क्रोम ब्राउजर के ऊपर कोई भी चीज़ यहाँ पर सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो या लाइक ऐसा मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो ये मेरी एक गेट रिक्वेस्ट गई है गूगल के पास। गूगल ने ये गेट रिक्वेस्ट मानी है भाई। और जब मैं ये सर्वर भी ऑन करता हूँ, देखो हेलो वर्ड जो आ रहा है, अब जब स्लैश करके मैं ये कर रहा हूँ ना स्लैश, तो स्लैश का क्या मतलब है, जरा बात को समझना। स्लैश का क्या मतलब है कि इस बार स्लैश के ऊपर मैंने गेट रिक्वेस्ट मारी है, और गेट रिक्वेस्ट लगाने के साथ ही मुझे क्या मिलेगा, हेलो वर्ड। जो कि मैंने बोला है कि जब कोई गेट रिक्वेस्ट लगा दे, ये देखो गेट रिक्वेस्ट, ये कोई गेट रिक्वेस्ट अगर स्लैश पे लगा दे, तो भाई तुमने हेलो वर्ड शो कर देना है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, जैसा हो मैंने कहा है और वैसा ही हुआ है। लेकिन अब बात करते हैं हम जरा पोस्ट रिक्वेस्ट के बारे में। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं, और मैं यहाँ पर ना एक पोस्ट रिक्वेस्ट मार के आपको दिखाता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ ऐप डॉट। तो आपने जब अगर कभी पोस्ट रिक्वेस्ट लगानी हो ना, तो फिर आपको कैसे करना है, क्या काम है जो आपको करने पड़ेंगे, वो थोड़ा सा हम देखते हैं। और आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और तरीके बताऊंगा ऐसे जो सबसे एफिशिएंट होंगे। अब अगर मैं ऐप डॉट पोस्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट पोस्ट करने के बाद मैं लिखूंगा यार कि अगर कोई स्लैश के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट लगाता है, कौन सी रिक्वेस्ट, स्लैश के ऊपर पोस्ट। स्लैश के ऊपर गेट रिक्वेस्ट भी जा सकती है, पोस्ट, दोनों का दोनों ना एक टाइम पे हम रेंडर कर सकते हैं। मतलब रेंडर का मतलब कि एक टाइम पे हम कोड में लिख सकते हैं, फिर बाद में भावें गेट मारे और भावें जो है हम पोस्ट लगाएं। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरा जो स्लैश है, अच्छा मैं यार इतना लंबा कौन लिखे, मैं उसको उठा रहा हूँ, मैं ऊपर से बस बदला दूंगा जो चीज़ें बदलानी होती हैं। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ, और यहाँ पर जो ऐप डॉट गेट है वहाँ पर मैं ऐप डॉट पोस्ट, यानी कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट लगाना चाहता हूँ। भाई इतना समझ आ गया, ये पोस्ट रिक्वेस्ट लगाना चाह रहा है। और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, चलो कंसोल डॉट लॉग में मैं कर देता हूँ, ताकि हमें भी क्लियर रहे ये चीज़ के जो है ना, मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाई थी। पोस्ट, दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट मैं लिख देता हूँ, दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, दिस इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ गेट रिक्वेस्ट और पोस्ट रिक्वेस्ट में क्या फर्क होता है। ये देखो एक चीज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप सबको पता है HTML फाइल्स कैसे रन होती हैं, आप सबको पता ही है। अभी मेन चीजें हैं कि सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, ये मैं आपको वो चीजें सिखा रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा HTML की तरफ भी आऊंगा, आपको सिंपल सी साइड जरा डाल के दिखाऊंगा। बट वो मेनली वो चीजें, बात ये है कि एक्चुअल में नोड जेएस और ये चीजें जो है ना, ये काम कैसे करती हैं, मैं आपको मेन चीज ये बताना है। ठीक है, क्योंकि आपको जब कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आपको पता होना चाहिए इन सब की सेटिंग्स वगैरह, और ये सब कुछ आपने कैसे करना होगा। अच्छा ना यार, मैं आपके चलता हूँ ऐप डॉट पोस्ट स्लैश के ऊपर बता सकता हूँ, जैसे 10 पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पर जो है ना ऐप डॉट पोस्ट करके मैंने ये सारा काम तो चलो मैंने कर दिया। ठीक है, लेकिन चलो मैंने स्लैश लगाया, मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया, और हेलो डॉट सेंड मैंने कर दिया यहाँ पर हेलो वर्ड।
हेलो वर्ड, ठीक है, यहाँ पर मैं डी 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 कर देता हूँ ताकि मुझे क्लियर रहे कि मेरी रिक्वेस्ट थी ये वाली। और मैं एक और काम करूँगा, मैं करता हूँ अपना यहाँ पर ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक बना लेता हूँ मैं। ठीक है, एक मैं बना देता हूँ यहाँ पर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अच्छा, वो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना ऊपर ना यहाँ पर ये इस जगह पे आता हूँ पहले, और मैं यहाँ पर वो काम कर लेता हूँ जो मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ पर जो है ना अपनी एच टी एम एल फाइल्स को रेंडर कर सकें, वो वाला काम। तो ऐप डॉट यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी हो, ऐप डॉट यूज़, ठीक है, वो मैं आपको कल बता चुका था। ये जब हमने कोई चीज़ फोल्डर हमने यूज़ करना हो जिसके अंदर हम टेम्पलेट्स डालेंगे, तो मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, ठीक है जी। और यहाँ मैं कहता हूँ कि मुझे जो पब्लिक फोल्डर है जो मैंने यूज़ करना है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो पब्लिक फोल्डर एक बना लेते हैं इस जगह पे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो पब्लिक फोल्डर बना लेता हूँ, पब्लिक फोल्डर बना लिया मैंने। और इस फोल्डर के अंदर ना मैं एक फाइल बना देता हूँ, फाइल में बना लेता हूँ यहाँ पर यार के न्यू पेज डॉट एच टी एम एल। ठीक है, आज हम जो ना टेम्पलेटिंग इंजन के बारे में भी देखेंगे, ईजीएस। असल में हम एचटीएमएल तो यूज़ नहीं करेंगे, ये आप याद रखिएगा बात। बहुत से टेम्पलेटिंग इंजन होते हैं और बहुत से बेस्ट टेम्पलेटिंग इंजन होते हैं, तो जो हम यूज़ करेंगे इसके अंदर वो उसका नाम है ईजीएस। ठीक है, तो बहुत से हैं, पग भी है, बाकी भी हैं, लेकिन हम जो है ना वो यूज़ करेंगे ईजीएस। ठीक है, तो ईजीएस को यहाँ पर यूज़ करेंगे। अच्छा, वो कंप्लीटिंग इंजन कैसे काम करता है सब कुछ मैं बताऊंगा आपको इंशाल्लाह। अभी थोड़ा सा पहले इस चीज़ को देख लेते हैं जो मैं आपको अभी क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब मैं सबसे पहले ना ये देखना चाहता हूँ कि, या देखो, मैं आपको ये सस्ता तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सस्ता सस्ता तरीका, मतलब ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत ही डेवलपर बंदा है या सर्च चेक करना चाह रहा है तो भाई वो कर सकता है। मैं आपको वो तरीका बस एक दो बता देता हूँ। अदरवाइज आप जो काम करोगे वो पोस्टमैन के ऊपर करोगे। ठीक है, यहाँ पर भाईजान आप पोस्टमैन, अब मेरे पास इंस्टॉल नहीं पड़ा हुआ, तो एक एक्सटेंशन भी होती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर जो है वो लिख लो थंडर क्लाइंट, ये एक जो है वो सैम पोस्टमैन की तरह ये रिक्वेस्ट लगाने के काम आती है, बहुत फ़ायदेमंद भी है, बस बड़ा मज़े की चीज़ है बस ये। तो ये भी जब तक लोड करता है मैं इतनी देर में यहाँ पर काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स डॉट न्यू पेज डॉट एच टी एम एल के अंदर आता हूँ ना। पहले देखो मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैं देख रहा पोस्ट रिक्वेस्ट ना, देखो गेट रिक्वेस्ट तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप इजीली कर पा रहे हो गेट रिक्वेस्ट, लेकिन पोस्ट रिक्वेस्ट करना इतना आसान नहीं है भाई। पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ आप कुछ भेज रहे होते हो, तो आपको ना फिर यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसने पीएचपी वगैरह में काम किया तो उसको पता होगा पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर क्या रोले चल रहे होते हैं ना। तो उसके अंदर कुछ भेजना पड़ता है, तो वो आप पोस्ट मैन या इन थंडर क्लाइंट से कर सकते हो। पता नहीं क्यों नेट प्रॉब्लम चल रही है मेरी। तो अच्छा, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है ना आपको? आवाज़ वगैरह में तो नहीं कटिंग वगैरह हो रही कुछ इस तरह? जिशान फवाद बताओ, जैन आवाज़ वगैरह में तो नहीं कटिंग हो रही मेरी? ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ना बॉडी के अंदर एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ। ठीक है, मैं एक स्क्रिप्ट लगाता हूँ, और मैं स्क्रिप्ट के अंदर जो है, अब देखो मैन में कैसे चेक करूंगा, इसको छोड़ देता थंडर क्लाइंट को। मैं देखना चाहता हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट जा भी रही है कि नहीं। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि पोस्ट रिक्वेस्ट गई है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना एक असिंक फंक्शन बना सकता हूँ। असिंक फंक्शन का मतलब होता है जो वेट करता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वेट करना मतलब वो अपने रिस्पॉन्स का वेट करता है। असिंक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, और मैं बनाऊंगा टेस्ट पोस्ट नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ भाईजान। और फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, असिंक फंक्शन पोस्ट, अच्छा सॉरी मैंने नहीं, ठीक है, ASYNC FUN, अच्छा गलत स्पेलिंग हो गया, फंक्शन। ठीक है, तो असिंक फंक्शन, और मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसके अंदर मैं दो करता हूँ। एक लेट करता हूँ लेट ए इक्वल टू, मैं करूँगा फैच। ठीक है, मैं फैच एक यूज़ होता है, फैच होता है एक्चुअल में जब हम किसी चीज़ को भी किसी भी चीज़ को फैच करने की कोशिश करते हैं, यानी कि ठीक है। तो मैं यहाँ पर करूँगा मेथड इज इक्वल टू, मेथड इसमें आ जाता है, मेथड हम छोटा लिखते हैं, और एक छोटा लिखने के साथ साथ हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, ये हमें थोड़ी सी हेल्प देगा। मेथड में यहाँ पर जो है वो करूँगा इक्वल टू पोस्ट। तो मेथड इज इक्वल टू पोस्ट करके मैं देखूंगा यार कि जो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट लगा रहा हूँ, क्या वो पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली पोस्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही। ये चीज़ें मैं देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक और करता हूँ, लेट बी इक्वल टू, मैं कर देता हूँ, दो वेरिएबल बना लिए मैंने, और यहाँ पर मैं, अच्छा वेट करके करते हैं। ठीक है, वेट ए डॉट टेक्स्ट, देखिए जो ए है उसके पास से टेक्स्ट आया है कि नहीं आया। ठीक है, तो ये हम देखना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ मैंने किया गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है वो अवेट लगाता हूँ। ठीक है, अवेट लगाता हूँ, और अवेट लगाता हूँ, और देखो अवेट किया मैंने, फेच कर रहा हूँ। अब मैं क्या क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, मैं अभी इस जगह पे कंसोल डॉट लॉग भी कर देता हूँ मैं, ताकि मेरे कंसोल में शो भी तो हो जो मैंने यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बी को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अभी देखो, और एक और चीज़ कि यहाँ पर मुझे फंक्शन को ना यहाँ पर कॉल भी करना पड़ेगा। ये बना तो दिया, कॉल तो किया ही नहीं है।
तो यहाँ पर टेस्ट पोस्ट है नाम से मैं यहाँ पर इसे कॉल कर लूंगा, ठीक है। अब मैं कर क्या रहा हूँ, अब एक्चुअल में मैं यहाँ पर करना चाह क्या रहा हूँ, ठीक है। और मैं ये करने से मुझे फायदा क्या हुआ, ये फायदे से मुझे फायदा ये हुआ है, जो इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैंने ये पोस्ट रिक्वेस्ट लगाई है ना भाई, तो ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने लगा दी है, इस पोस्ट रिक्वेस्ट जो का ये डेटा है ना, जो ये मुझे सेंड कर रहा है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ये वाला डेटा है पोस्ट रिक्वेस्ट का, तो भाई मैं इस वाले डेटा को यहाँ पर इस वाले एचटीएमएल के अंदर फेच कर रहा हूँ, गेट कर रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ कि जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो लगी है, क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट लगने की वजह से देखो मेथड पोस्ट लिखा है, मतलब मेथड पोस्ट लगी, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि ये वाला डाटा शो कर देगा मुझे। तो मैं ये देख लेता हूँ, एक दफ़ा जाता हूँ मैं, एक्चुअल में ऐसा करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद मैं इसे अगेन से रीस्टार्ट करता हूँ, मैं दोनों को सेव करता हूँ, पहले इस फाइल को भी सेव कर लेता हूँ और मैं इस फाइल को भी सेव कर लेता हूँ। तो मैंने इतना बोला हुआ था कि यहाँ से जो है वो रिक्वेस्ट को करेगा हैंडल, और मैं यहाँ पर जो है वो इंडेक्स डॉट नोड इंडेक्स डॉट जेएस को मैं यहाँ पर रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस को मैं यहाँ पर मैंने रेंडर किया हुआ। दादो हमारी क्लास होनी है भी, हमारी क्लास होनी है भी। अच्छा, तो मैं क्या चीज़ बता रहा था आपको, हाँ मैं इस जगह पे था, और मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल में जो, अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था ना कि यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट जो है ना हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, तो मैं अब यहाँ पर आता हूँ और मैं इस जगह पे जो है ये मेरा 3000 आपको पता है, मैं अगर इसको दोबारा रन करूँगा तो ये भी रन हो रहा होगा, क्योंकि मैंने वापस उसे पोस्ट किया हुआ था। अब आपको पता है कि मैं उसकी पब्लिक डायरेक्टरी सारों को मैं गेट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ठीक है, माई पेज डॉट एच टी एम एल, ठीक है, ये न्यू पेज डॉट एच टी एम एल था। एक मिनट देखना, तो न्यू पेज था, माई पेज था, न्यू पेज था, ठीक है, तो तभी प्रॉब्लम कर रहा है। न्यू पेज डॉट एच टी एम एल को मैं जब मैं गेट करने की कोशिश करूंगा, मैं देखता हूँ कि वो क्या चीज़ मुझे यहाँ पर जो है ना वो शो करता है, न्यू न्यू पेज, जो मैंने कंसोल के अंदर किया तो मुझे कंसोल के अंदर करेगा, ठीक है, ये हो चुका है। और मैं जब इंस्पेक्ट करूंगा तो मैं देखता हूँ जो पोस्ट रिक्वेस्ट गई है क्या वो सही गई है, क्या वो सही लगी है, मैं कंसोल में आके देखता हूँ। तो ए डॉट टी एक्स टी इज़ नॉट अ फंक्शन, वो कह रहा है ए डॉट टी एक्स टी फंक्शन नहीं है। ओ सॉरी सॉरी, इसके अंदर एक चीज़ है जो मैंने गलत कर दिया, ए डॉट टी एक्स टी मैंने कर दिया जो मैं, अच्छा ए डॉट टी एक्स टी नहीं था वो, वो था एक मिनट, ए डॉट टेक्स्ट था आई थिंक, हाँ ए डॉट टेक्स्ट, सॉरी मेरा ख्याल है यही था, हाँ यही, ये मुझे थोड़ी सी गलती हो गई है, ए डॉट टी एक्स टी मैंने कर दिया था। तो मैं अब देखूंगा तो मेरे पास जो वो डेटा है ना वो वहाँ से गेट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखो हेलो वर्ल्ड और डी 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 मेरे पास आ गया, ठीक है। ये एक्चुअली में हुआ क्या है मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाई है, इन गेट रिक्वेस्ट तो हम लगाते आ रहे थे, मैंने एक पोस्ट रिक्वेस्ट लगाई है और मैंने लिख दिया दिस इज अ पोस्ट रिक्वेस्ट, और मैंने यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ हेलो वर्ल्ड डी डी डी। अब मैं क्या करूँ, मैंने एक मैंने इंडेक्स यानी कि न्यू पेज डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल बनाई है, और मैंने यहाँ से ए के अंदर ना मैंने एक वेट फंक्शन रन किया और मैंने फेच किया है, ठीक है। फेच का एक मैंने किया जिसके अंदर मैं फेच कर रहा हूँ स्लैश वाली को। अब देखो, मैं स्लैश को फेच कर रहा हूँ और मैं पोस्ट मेथड के साथ फेच कर रहा हूँ, तो वो देखेगा इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर जाके कि स्लैश के साथ, सॉरी स्लैश के साथ गेट कर रहा है और पोस्ट, सॉरी स्लैश के साथ कर रहा है और पोस्ट को कर रहा है, तो देखेगा यार ये देखो, ये देखो, ये कहेगा यार ये स्लैश है लेकिन ये गेट है, छोड़ देगा। नीचे आएगा देखा कि ये स्लैश और ये पोस्ट भी है, तो मतलब दोनों चीजें एग्री, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, स्लैश भी है और पोस्ट भी है, तो फिर क्या करेगा, उसका कहेगा डेटा फेच कर लो। डेटा फेच करने के बाद मैंने इसे कंसोल डॉट लॉग किया, तो उसने मुझे उसका डेटा जो फेच मैंने करना था वो था हेलो वर्ल्ड डी डी डी, तो उसने उसी तरीके से जो है ना उसका भेजा डेटा जो फेच किया हुआ था, ये देखो यहाँ पर आपके पास कंसोल के सामने आपके जो है ना यहाँ पर इसने यहाँ पर शो कर दिया। तो ये चीज़ बड़ी इजी थी, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि पोस्ट रिक्वेस्ट सिर्फ अब गेट रिक्वेस्ट नहीं होती, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट भी थी आपने देखी है, ऐसे पोस्ट रिक्वेस्ट भी होती है, ऐसे पुट रिक्वेस्ट भी होती है, ऐसे डिलीट रिक्वेस्ट भी होती है। तो भी हम उसकी बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे, अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। मैं आपको जो मेन चीज़ है, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और वो है कि आपने एक्चुअल में, अब देखो, अब बात करते हैं जरा, थोड़ा रियलिस्टिक आ जाते हैं। अब बात ये है कि अब आपने क्या करना है, आपने भाईजान एचटीएमएल फाइल्स को रेंडर करना है।
देखो HTML को तो अभी भी आप रेंडर नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। मैं आपको EGS समझाऊंगा। EGS एक टेम्पलेटिंग इंजन है जो कि बहुत मॉडर्न टेम्पलेटिंग इंजन है, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा एडिशनल, बहुत ज्यादा फीचर्स वाले काम कर सकते हो। बट मैं अभी आपको देखो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी जो है ना एक एक तरीके से लेकर चलना चाहता हूँ मैं आपको, ताकि आपको जरा क्लियर जो चीजें हों वो अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं आपको ना एक यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक और नाम से फोल्डर। अब देखो हर चीज डिफरेंट होती है। पब्लिक मतलब मैं वो रखना चाह रहा हूँ, अब मैं पब्लिक के अंदर मैंने ये फाइल्स रखी हुई हैं। बट यार मैं यहाँ पर ना वो नहीं करना चाह रहा। मैं आपको कर देखो, मैं स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल तो नहीं करना चाहूंगा। मैं कहूंगा यार मैं स्लैश करके इस राउट पे जाऊँ, इस मतलब स्लैश पे जाऊँ तो मेरे ये वाला इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये वाला इंडेक्स डॉट जो है ना वो रन हो जाए ऑटोमेटिकली। तो वो चीज़ हमने करनी है। उस चीज़ को अचीव करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर ना हम व्यूज नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। व्यूज के अंदर हमेशा हमारी वो फाइल्स आती हैं जो कि हमने शो करनी होती हैं, जो यूजर को शो कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सेम जिस तरीके से ये पब्लिक को हम शो कर रहे थे ना, तो इसी तरीके से जो है ना हम वो यहाँ पर आते हैं इस जगह पे, और यहाँ पर ना हम इसको सर्व कर लेते हैं सेम जिस तरह हमने उसको सर्व किया, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर करता हूँ ऐप डॉट यूज। अच्छा मैं सैम यार कॉपी कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, और मैं यहाँ पर ना इस रिक्वेस्ट को जो है ना मैं यहाँ पर हाइड करता हूँ, ठीक है। और मैं एक गेट रिक्वेस्ट दोबारा से लगाता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो आसान तरीका है। मैं कॉपी करके जो है ना इसके अंदर चेंजिंग कर लूंगा, ताकि मेरा टाइम भी ज़ाया ना और मेरा काम भी हो जाए। तो ऐप डॉट गेट करके जो है ना मैं स्लैश कर रहा हूँ, तो स्लैश के देखोगे आप रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स है। तो रिस्पॉन्स है। अब देखो मैंने मेन चीज़ क्या है कि मैं ना यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, मैं इंडेक्स वाली को करता हूँ। चलो स्लैश, चलो मैं कह रहा हूँ स्लैश होम। स्लैश होम जब मैं करूँ तो क्या हो, स्लैश होम जब मैं करूँ तो मैं कहता हूँ यार अब देखो अब चीजें कुछ और चीजें। रेस्ट डॉट सेंड होता है कि जो टेक्स्ट में भेज रहा हूँ ना उसी को दिखा दो। बट यार ये नहीं यूज करते ना, बस करो ना, रेस्ट डॉट सेंड कर करके तंग भी पड़ गए हैं। अब हमने एक्चुअल में ना इसकी ये वाली जो मेरी व्यूज वाली फाइल है, व्यूज के अंदर मैं एक फाइल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर बना लेता हूँ होम डॉट एच टी एम एल, ठीक है। एक एच टी एम एल फाइल है। अब देखो हम हायरार्की समझो इस चीज की, कि ये जो होम डॉट एच टी एम एल है ना, इसको मैं शो करना चाहता हूँ। तो मैं इंडेक्स डॉट जेएस में कहूंगा कि जब कोई स्लैश होम के ऊपर जाए तो मेरी इस होम डॉट एच टी एम एल को शो कर देना। बड़ा सिंपल है मेरी बात। अभी तो मैं ईजीएस भी समझाऊंगा, तो जरा कंफ्यूज ना हो भाई, इसको इजी समझो, ठीक है। स्लैश होम के ऊपर जब कोई क्लिक करे ना, तो सीधा सीधा तुम्हारी जो ना होम डॉट एच टी एम एल उसको शो कर देना। तो इसके लिए हमारे पास जो है ना वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। उस फंक्शन का नाम क्या है, उसका सॉरी ये होता है रेस डॉट, हम पहले करते सेंड, इसमें हम करेंगे रेस डॉट सेंड फाइल। मतलब मेरी एक फाइल है मेरा भाई, उसको हमने क्या करना है, उस फाइल को तुमने क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो भाई हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि उस फाइल को हम कैसे, यानी कि किस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो अच्छा इसका एक और भी चीज़ होगी, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। पर पहले मैं ये करा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ इस पे, ठीक है। और मैं यहाँ पर टेम्पलेट, मैंने टेम्पलेट्स नाम से जो रिव्यूज बना हमसे बनाया है, तो व्यूज व्यूज, ठीक है व्यूज, और व्यूज करके मैं करूँगा WIWIEWS, ठीक है। व्यूज स्लैश, और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने मेरा होम डॉट एच टी एम एल बना हुआ है अंदर, होम डॉट एच टी एम एल। अब भी देखना, अच्छा मैं भी आपको ना ये चीज़ करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि एक गलती हम कर रहे हैं इस जगह पे। गलती क्या कर रहे हैं, गलती हम इसमें क्या कर रहे हैं, ठीक है। गलती हम ये एक, मैं आपको जरा करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। मैं इस जगह पे आता हूँ ना, अभी मैं इसको इसको बंद कर देता हूँ। ये तो आपको समझ आ गया ना, यहाँ पर तो हम सही क्लियर हैं। और यहाँ पर मैं अगर आऊँ तो आप हेलो वर्ड देखोगे जो कि सिंपल ऊपर गेट रिक्वेस्ट से जा रहा है, ये गेट रिक्वेस्ट से हेलो वर्ड जा रहा है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ से नोड को इंडेक्स डॉट जेएस में दोबारा रन करता हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि व्यूज के अंदर से होम डॉट एच टी एम एल को शो करो। तो मैं जरा अगर यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर स्लैश होम करूँ, जैसा कि मैंने इसे बोला है कि जब स्लैश होम करे, होम करूँ, तो व्यूज के अंदर से जो मेरी होम डॉट एच टी एम एल है इसको शो कर दें। इसके अंदर भी कुछ लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर आगे कुछ लिख देता हूँ। और मैं इस जगह पर लिख देता हूँ भाईजान H1। आपको पता है यार, स्टाइलिंग करोगे लंबी लंबी एच टी एम एल लिखोगे, मैं अभी इतनी लंबी एच टी एम एल नहीं लिख रहा। हेलो आई एम अब्दुल्ला कर रहा हूँ। आपको पता है आप अच्छी प्यारे से पूरा का पूरा वेब पेज बना लोगे एक अच्छा सा करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जो है ना वो एक अच्छा सा वेब पेज, इसकी तरह आप इसकी तरह आप एक पूरा वेब पेज बना सकते हो। तो मैं तो अभी भाई इतना ही काम करूंगा जितना आपको समझ आए। मैं आपको क्या टेम्पलेटिंग इंजन, मैं आपको नोड जे समझा रहा हूँ। तो हेलो आई एम अब्दुल्ला आप कर सकते हो, ठीक है। हेलो आई एम अब्दुल्ला मैंने लिखा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप उसको रिफ्रेश करोगे, ऐसा स्लैश होम पे जाओगे, ठीक है। स्लैश होम पे जाओगे, तो मैंने उसे बोला हुआ है कि जब कोई स्लैश होम पे जाए तो तुमने क्या करना है। अब ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो स्लैश होम पे जाऊंगा ना, तो इसको देखो, अब स्लैश होम पे गया हूँ तो मुझे इसने क्या कहा है, कहता स्लैश होम पे गया हूँ तो मैंने इसे बोला था फाइल जो है मेरी व्यूज के अंदर होम डॉट एच टी एम एल, व्यूज के अंदर उसको रेंडर कर दो। तो अभी ना ये ऐसे कर नहीं सकता, इसके पास ये है नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफाइड टू रेस्ट डॉट सेंड फाइल। वो कहता है भाई जन मुझे नहीं पता कि तुम किस वाले व्यूज और किस वाले होम डॉट एचटीएमएल की बात कर रहे हो, मुझे पूरा का पूरा पाथ बताओ।
तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे सर्कल, सॉरी एक कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ स्पेसिफाई करेंगे रूट। रूट स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डायरेक्टरी डिर नेम, ठीक है। ये हम जब करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, अच्छा इससे क्या होगा, हमारी जो करंट डायरेक्टरी है ना, वो हमारे पास आती है। अच्छा मैं आपको दोबारा समझाता हूँ ये डायरेक्टरी क्या होती है। ये चीज समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, तो काइंडली इस चीज को देखिएगा। जब मैं करूंगा ना कंसोल डॉट लॉग, और जब मैं करूंगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिर नैम, तो भला मुझे क्या शो करेगा, मेरी करंट डायरेक्टरी बिल्कुल होम से लेकर मेरे करंट पाथ जो यहाँ तक फाइल है। तो मैं आपको ये जरा दिखाता हूँ सिंपल स्लैश करके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ और मैं इसको नोड इंडेक्स डॉट जेएस करता हूँ। ये चीजें मैं आपको क्लियर करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्लैश होम को छोड़ दें भाई, मैं आपको सिंपल रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो हेलो वर्ल्ड, और जब यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में देखोगे तो इसने क्या दिया है मुझे, ये देखो डी के अंदर नोड जेएस, बिल्कुल ऐसा ही नहीं है। हम डी के अंदर नोड जेएस के अंदर ही काम नहीं कर रहे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं बिल्कुल इसी जगह पे बिल्कुल इसने ठीक डिटेक्ट किया है। मैं डी के अंदर जो है ना, मैं डी के अंदर ये आप जाऊंगा मैं, तो डी के अंदर और ये नोड जेएस है ये। तो मैं एक्चुअली में मेरा पाथ देखोगे ना अगर, तो वो यही है डी के अंदर नोड जेएस। तो देखो इसने मुझे करंट मेरा पाथ दे दिया है। इसने ऑटोमेटिकली मेरा करंट पाथ जो नोड के अंदर, सॉरी डी के अंदर नोड जैसे ना मुझे खुद प्रिंट करके दी थी, ये देखो कंसोल डॉट लॉग। तो ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिर नाम क्या करता है, करंट डायरेक्टरी को देखता दिखाता है। तो इसने हमें इरर क्या दिया था, अगर मैं यहाँ पर इरर देखता था ना, आपको मैंने दिखाया था, अभी मैंने खत्म कर दिया है। वो यही कह रहा था कि पहले अपनी डायरेक्टरी को भी शो करो। तो अब अगर मैं स्लैश होम करूंगा, स्लैश होम करूंगा, तो हेलो आई एम अब्दुल्ला शो हो गया। नाउ यू आर क्लियर, आई थिंक यू आर नाउ, मतलब मुझे लग रहा है कि अभी आप क्लियर हो गए कि हमने अपने इनके साथ यानी कि अपनी HTML फाइल्स को कैसे सर्व करना है। अब यहाँ पर देखो सैम ये वाला काम चाह रहा था, मैं यहाँ पर आके कर सकता हूँ। अच्छा मैं एक ना सिंपल, आप सब जीपीटी के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है, बड़े जाना पहचाना नाम है यहाँ का। चैट जीपीटी को मैं बोलता हूँ, मैं आपको ना चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। अभी देखो ये HTML समझाना इतनी कोई मैन बात नहीं थी, मैं आपको सिर्फ वो, क्योंकि मुझे लगता है आपको वो शायद वो एक्सपीरियंस नहीं आ रहा होगा, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा आपको एक अच्छा सा एक पेज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया एक्चुअल में। ये एक मिनट जरा, मेक होम पेज इन HTML एंड CSS, मेक होम पेज इन CSS, मेक होम पेज। मैं एक दो बना लेता हूँ, मैं एक होम पेज बना लेता हूँ, एक अबाउट बना लेता हूँ। अबाउट और एक चलो बस बहुत है यार, अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो बस ये देखें कि जो समझ आ रही है आपको, ठीक है। मेक होम पेज अब इन HTML एंड CSS, बस ठीक है, अच्छा बना दो भैया। मेक होम पेज और देन, ये मेरा एक होम पेज बना रहा है, होम पेज और वेलकम टू द होम पेज इंडेक्स डॉट, थोड़ा सा बस ऐसे वो करके दे रहा है मुझे, ताकि मैं आपको सिर्फ ये दिखा सकूँ कि ये जो है वो क्या चाहिए। यहाँ पर इसने एक और बनाया है, यहाँ पर हमारा ये है हमारा आई थिंक अबाउट पेज। तो ये है हमारा अबाउट अस, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारी इसने स्टाइलिंग कर दिया है, स्टाइलिंग इन स्टाइल डॉट CSS के अंदर ऐड कर रहा है। बट मैं इसे कहूँगा कि HTML के अंदर ही ऐड करे, ऐड CSS इन HTML फाइल। ये मैं देखो यार, ये असल में यूज़ भी नहीं करना, बट मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में जो हमने काम किया ना, ये आप कैसे अचीव कर सकते हो। तो मैं बस ये जल्दी जल्दी मुझे कर दो, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हमने जो टेम्पलेट्स हैं उनको कैसे अपने एक्सप्रेस की मदद से हमने रेंडर किया है, शो किया है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये कुछ चीज़ें ना कम कर रहा है, मतलब कम कर रहा है कि मतलब ये आता है कि एक्चुअल में ना हम कुछ और फंक्शनैलिटीज को अचीव करना चाहते हैं, कुछ हाई लेवल चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। ओ यार, अच्छा कुछ हाई लेवल चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, तो उनको अचीव करने के लिए ना हमें इसके लिए एक और टेम्पलेटिंग इंजन की जरूरत पड़ेगी, बट उसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह आगे। तो मैं भी ये क्या करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल V करता हूँ, तो मेरा पहला पेज आ गया। ठीक है, अब आपको पता है यार, ये पेज मैंने एक सिंपल, आप इससे बहुत प्यारा पेज बना सकते हो, ठीक है। आप वेब डेवलपर हो, आपको पता होना चाहिए कि आप इससे और बड़ा पेज कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो आप जितनी स्टाइलिंग करोगे, जितनी लंबी HTML लिखोगे भाईजान, उतना लंबा पेज बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ से न्यू फाइल एक और बनाता हूँ, होम डाटा HTML बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर जो है अबाउट डाट HTML बना लूंगा, अबाउट डाट HTML बना लूंगा। और मैं यहाँ पर आके से कंट्रोल V करूंगा, और मेरे पास जो ये भी है, ये भी मेरे पास यहाँ पर, अच्छा ये मेरा आधा सेव हुआ है आई थिंक। मैं इसका कॉपी कोड कर रहा हूँ, तो पूरा कॉपी कोड क्यों नहीं आया। अच्छा ये मुझे आगे जनरेट ही नहीं किया इसने, मुझे इसको ज्ञान से जनरेट करना चाहिए। आ, काफ़ी लंबा काम डाल देगा। अच्छा यार मैं भी अगर चलो मैं आने दे करने दे इससे, है ना कोई बात नहीं। ये कर ले तो फिर हम जो है ना आगे चलते हैं। कम ऑन जल्दी कर यार। इतनी देर में अपना इंडेक्स डॉट HTML देख लेते हैं। इसमें हमने जो है ना एक होम की रिक्वेस्ट लगाई है, और एक हम लगा लेते हैं गेट में, एक और रिक्वेस्ट लगा लेते हैं यहाँ पर।
यहाँ पर एक स्लैश होम की लगाई है रिक्वेस्ट, और एक हम यहाँ पर लगा देते हैं अबाउट की, ठीक है, स्लैश अबाउट की। तो स्लैश अबाउट की एक रिक्वेस्ट लगाएंगे, और इसके अंदर अब हमने कौन सी शो करना है HTML, हम यहाँ पर शो करेंगे अपना अबाउट डॉट HTML, ठीक है। तो अब आपको पता लगे जब कोई स्लैश अबाउट पे जाएगा तो ये वाली फाइल रन हो जाएगी, जब कोई स्लैश होम पे जाएगा तो ये वाली फाइल रन हो जाएगी। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं यहाँ से जो है ना इसका अबाउट वाला पेज भी उठा लेता हूँ, ताकि जब चीज़ में उसको वेबसाइट को उसको सर्वर को री रन करूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए और इजीली सब कुछ स्मूथली रन हो जाए। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं आता हूँ अपने सॉरी, मैं जो है ना वो यहाँ पर कर चुका हूँ कंट्रोल S, और अबाउट वाले के अंदर आता हूँ, और मैं अबाउट वाले को कंट्रोल A करके कंट्रोल V करूँगा, और ये सब कुछ सेव हो जाएगा। अबाउट अस पे दोनों चीज़ें रेडी हैं मेरी। अब मैं जाऊँगा अपने सर्वर में, और अपने सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करूँगा तो इंशाल्लाह जो है वो जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे वो अचीव हो जाएगी। तो मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और मैं स्लैश होम पे अगर अब क्लिक करूंगा तो ये देखो यार, स्लैश होम पे मेरा ये होम पेज आ रहा है, ठीक है। देखो अब मैंने एक साइट को ना एक्सप्रेस की मदद से ये रेंडर्स किए हैं सारे के सारे, ठीक है। आपको पिछले कॉन्सेप्ट थे सारे, ये इसका नीचे फुटर है, ये उसका ऊपर हेडर है, और मैं इसके अगर अबाउट पेज के अंदर आऊंगा तो ये देखें इसका ये अबाउट पेज है, तो ये इसके अबाउट पेज है। और ये सॉरी बैक करूंगा, ये मैंने भी उसको रेंडर नहीं किया था। तो स्लैश अबाउट के ऊपर जाऊंगा तो ये देखो ये अबाउट पेज है, ये सारा का सारा शो होगा हमारे पास। और अगर मैं इसके स्लैश होम के ऊपर जाना चाहूँ तो स्लैश होम से क्या होगा, इसका स्लैश होम पेज यहाँ पर जो है ना वो शो हो जाएगा। तो ये मैंने एक्सप्रेस की मदद से इसके राउट्स को सेट किया। मैंने आपको राउट्स के बारे में कल मैंने आपको स्लजिस के बारे में बताया था, तो अब आपको पता लगेगा इन स्लजिस को आप यहाँ पर कैसे यूज करोगे, एवरीथिंग सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी मैं आपको इस बारे में नहीं बताता, मैं आपको थोड़ा सा आगे और लेके चलता हूँ, कुछ और चीजें हैं मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो फिर हम आगे आपसे क्वेश्चन आंसर्स का जो है ना सिलसिला आगे जोड़ूंगा मैं। अभी मैं इसको करता हूँ स्लैश होम स्लैश अबाउट का, आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो, और ऑपरेटिंग इंजन आप यूज कर रहे हो, ये चीज हो सकती है। एक होता है मिडल वेयर्स। अच्छा, मिडल वेयर्स क्या होते हैं? मिडल वेयर्स जो है ना वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक जगह पे। और अच्छा, इसमें आप जेसन डेटा भी भेज सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये क्लियर कर दूं, बहुत सी चीजें हैं असल में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो चीजें समझाऊँ ना जो एक्चुअल में आपके काम आए। तो बस मैन मिशन ये होता है मेरा, मैं कोशिश करता हूँ वो चीजें समझाऊँ जो आपको एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे काम आए, क्योंकि मैं वो चीजें फेस कर चुका होता हूँ। तो कंट्रोल यहाँ पर ऐप डॉट जो है ना वो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ऐप डॉट, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ ऐप डॉट गेट। मैं यहाँ पर ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट लगा देता हूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ स्लैश API। हो सकता है आप किसी API को कॉल करें। अब जेसन डेटा आप कैसे मंगा सकते हो, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। तो जेसन डेटा को जो है ना वो भी हम मंगा सकते हैं, तो वो हम कैसे मंगवाएंगे वो हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पर जो सेंड फाइल की जगह ना कर देता हूँ, आज चलो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैं खुद बताता हूँ जो जेसन डेटा, बस एक जेसन डेटा के बारे में बताऊंगा। फिर जो है ना वो हम आगे आगे चलेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर मिडिल वेयर के ऊपर मैं थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह आगे और इससे आगे जो है ना EJS के बारे में आपको बताना शुरू करूंगा। तो मैं यहाँ पर आप है ना यहाँ पर एक कर सकता हूँ, सॉरी सेंड रेस्ट डॉट जेसन होता है, जेसन रेस्ट डॉट जेसन, ये डिफरेंट है। रेस्ट डॉट सेंड फाइल, रेस्ट डॉट सेंड फाइल, रेस्ट डॉट यहाँ पर सेंड भी है सिर्फ, जो कब सिर्फ टेक्स्ट सेंड करता है। सेंड फाइल जो है वो क्या करता है, वो पूरी फाइल सेंड करता है डायरेक्टरी का यहाँ लेके। और ये जो है ना आपके पास जेसन, ये डेटा जेसन डेटा आपको सेंड कर रहा होता है। तो मैं आता हूँ यहाँ पर अपने इसके ऊपर लगाता हूँ ये, और ए करने के बाद मैं कहता हूँ यार ए के अंदर जो है वो कर दो स्टोर 1। और मैं यहाँ पर कह देता हूँ यार जो हमारा बी है उसको स्टोर कर दो किसके अंदर, बी के अंदर स्टोर कर दो 2। ये देखो डिफरेंट डिफरेंट डेटा मैं आपको उठा उठा के दिखा रहा हूँ, रेंडरिंग दिखा रहा हूँ आपको, स्लैशेस दिखा रहा हूँ, API गेट रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट, ये सब कुछ समझा रहा हूँ भाईजान। इस चीज़ को थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा गौर से देखो, ये चीज़ें बाद में आपके काम आएंगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। A1 और B2, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यहाँ पर जो है ना वो C3, ठीक है। तो मैं ये तीन चीज़ें बस कर देता हूँ, बाकी और भी चीज़ें होती हैं, मतलब आप जैसे डेटा आपका आपको पता है। तो मैं यहाँ पर पहले तो इस पहले के सर्वर को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मैं इसको करूँगा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट करने के बाद मैं आता हूँ अपने मैन इसके ऊपर। अब मैं अगर यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करूंगा तो भाईजान ये तो वैसा वैसा ही चलेगा, लेकिन अब स्लैश API जो मैंने एक नया एंड पॉइंट बनाया है उसको देखते हैं। स्लैश API करूंगा तो ये देखो हमारे पास जेसन डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये जेसन डेटा भी आप लगा सकते हो, जेसन डेटा बड़ा काम आता है, ठीक है। जेसन डेटा API के अंदर जो हम गेट API की वैल्यूज पेयर कर रहे होते हैं उससे बड़ा काम आता है। तो कुछ चीजें थी मैं आपको बताना चाह रहा था, अभी आपको पता लग गया। स्लैश API से जेसन डेटा मंगा रहा हूँ, स्लैश होम से मैं इसका होम पेज मंगवा रहा हूँ स्लैश करके। अगर मैं इसका अबाउट करता हूँ तो मैं इसका अबाउट पेज बुलवा रहा हूँ। तो यानी कि ये सारे काम हम कर रहे हैं और बड़ा स्मूथली कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मिडिल वेयर्स क्या होते हैं? चलो यार, यहाँ तक तो सारी कहानी सही चल रही थी, सब कुछ जो है ना ठीक ठाक जा रहा था। अब मिडिल वेयर्स जो है ना वो टप गए हैं। अब देखते हैं यार वो चीज़ क्या है एक्चुअली, मिडिल वेयर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, मिडिल वेयर्स का काम क्या है, मिडिल वेयर्स जो है ना वो क्या परेशानी लाए हैं, और क्या सब जो है ना आपका हल कर रहे हैं, प्रॉब्लम हल कर रहे हैं। अच्छा, मिडिल वेयर्स की जो डॉक्यूमेंटेशन थी मैंने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से इसको सीखा था। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, यहाँ पर इसका कहीं नीचे आगे पीछे होगा प्लस जनरेटर, आगे चलते हैं। आई थिंक इसके बारे में थोड़ा सा आगे आपको बेसिक राउटिंग राउटिंग मैं आपको सिखा चुका हूँ।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, चलिए यार छोड़ो, मैं इसके बारे में आपको, मैं जो सीख चुका हूँ मैं आपको बता देता हूँ, तो आप यहाँ से ढूंढ लेना आगे क्या करोगे, तो आगे कहीं जाके आपको मिडिल वेयर भी मिल जाएगा। तो मिडिल वेयर एक्चुअल में क्या होते हैं, मिडिल वेयर जो होते हैं ना, वो एक्चुअल में ना आपका रिक्वेस्ट रखते नहीं है, वो रिक्वेस्ट रख के आगे सेंड कर देते हैं। वो कहते हैं मेरे पास आगे आगे भेजो, मेरे पास आगे आगे भेजो, मतलब कुछ सेंड कुछ गेट नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ से इस सबको खत्म करता हूँ। खत्म करने का मतलब कि मैं सिर्फ ना यहाँ पर, चलो मैं इनको सिर्फ कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि कोई चीज़ चले तो ना प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। तो मैं यहाँ से, आप समझ लो यहाँ पर था मैं, अब मैं आपको मिडिल वेयर्स के बारे में बता रहा हूँ। मिडिल वेयर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसके बारे में देखो, ये आपको यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा ये करेगी, ठीक है। अच्छा, जब आप मिडिल वेयर्स को यूज़ करते हो ना, तो आपको लिखना पड़ता है ऐप डॉट यूज़, ठीक है। ऐप डॉट यूज़ दैट यू मीन, इट मीन दैट यू कैन यूज़ मिडिल वेयर्स, ठीक है। आप इसका मतलब ये है कि आप मिडिल वेयर्स को यूज़ करने वाले हो। तो मैं अगर यहाँ पर आता हूँ ना स्लैश के ऊपर, तो मैं सॉरी, मैं इसको दोबारा से पूरा का पूरा लिख देता हूँ, मुझे इसका कोड याद हुआ हुआ है। ऐप डॉट जो है ना यूज़ करोगे, अगर आप ऐप डॉट यूज़ को यूज़ करते हो, तो आप एक मिडल वेयर बना रहे हो, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मैं लगाता हूँ राउंड, यानी कि इस तरह, और एक और मैं लगाता हूँ, ठीक है। एक और लगा के मैं एक लगाता हूँ रिक्वेस्ट, और एक लूंगा रिस्पॉन्स, वो जैसा नीचे होता है आप देखते आ रहे हो, ठीक है। इतना कोई बड़ी चीज़ मैंने नहीं मारी बताई। अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट मिडलवेयर के ऊपर जाओ, क्योंकि मिडलवेयर का मतलब होता है रास्ते में रोक दो एक चीज़ को, रास्ते में रोक दो एक चीज़ को, ठीक है। और मैं इसको जो है ना वो यहाँ से आगे करता हूँ कंटिन्यू, और मैं यहाँ से एक फंक्शन रन कर देता हूँ, वो सैम जो मैंने आपको बताया था, पॉइंट आउट फंक्शन जो होता है। और मैं इसके बाद इसको ये करके, मैं सॉरी ये मैंने गलत कर दिया है, इसको मुझे करना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। तो कर्ली ब्रैकेट से जब मैं इसको नीचे लाऊंगा, तो मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में कुछ लिखना चाह रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग में लिखना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये है मेरा मिडल वेयर वन, मिडल वेयर वन। अब जरा एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब मिडल वेयर वन तो ठीक है, अब मैं नीचे आऊंगा ना, तो यहाँ पर मुझे एक नेक्स्ट नाम की एक किसका होता है, मुझे नेक्स्ट नाम का ना ये फंक्शन कॉल करना पड़ता है कि अब आगे चले जाओ। आगे किधर जाओ भाई तुम, वो कह रहे आगे किधर जाऊं मैं जरा इसको ना इनेबल कर देता हूँ। नेक्स्ट का मतलब है कि तुम यहां पर तो आओगे, मिडलवेयर वन के पास आओगे, लेकिन मिडलवेयर वन तुम्हें आगे स्लैश होम पे पहुंचा देगा। मेरी बात समझ रहे हो, मिडलवेयर एक्चुअल में क्या था कि रिक्वेस्ट किसके ऊपर आई है, रिक्वेस्ट तो भाईजान आई है ऐप डॉट यूज, रिक्वेस्ट तो मेरे पास आई है इसके पास, ठीक है, यहाँ पर आई है। मेरे पास जो फाइल रन हुई है वो तो यहाँ हुई है, लेकिन उसने मुझे आगे रीडायरेक्ट किधर कर दिया है, उसने मुझे रीडायरेक्ट आगे कर दिया है किधर, इसके पास स्लैश होम के पास। तो ये चीज आपको मैं बता रहा था कि ये एक्चुअल में होते हैं मिडलवेयर, ठीक है। मिडिल वेयर्स क्या होते हैं कि वो अपने पास कुछ डेटा नहीं रखते, वो उठा के डेटा जो है ना, वो उठाया उठाया ना आपको आगे जाके इस जगह पे पास कर देते हैं। तो मिडिल वेयर्स अपने पास कोई चीज़ नहीं रखते, वो उठा के नेक्स्ट वाले जो है ना उस चीज़ को वो आगे पकड़ा देते हैं। इसके अच्छा बहुत लंबा यूज़ है भाईजान, मैं आपको लंबा बताना शुरू करूंगा तो मैं थक जाऊंगा खुद। पर मिडिल वेयर्स का आप खुद एक्सप्लोर कर लेना थोड़ा सा। ये एक्सप्लोर करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप देख लेना, मैं आपको बता दिया ही, मैंने को सेंटेक्स वगैरह आपका वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो आप देख के जो है ना वो इसे यूज़ कर सकते हो। मैं भी क्या करता हूँ, अभी मैं अगेन से आता हूँ यहाँ पर, और मैं इस सारे वाले कोड को ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सारे कोड को ख़त्म नहीं करता मैं, इसमें से मिडिल वेयर को ख़त्म कर देता हूँ। मिडिल वेयर मैंने आपको बताया कि ये होता है कि अपनी रिक्वेस्ट अपने पास नहीं रखते, रिक्वेस्ट उठा के अगले वाले के पास फेंक देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ इसमें। आज हम जो एक और चीज़, जो मैन चीज़ में आपको, मैन कह लो, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, कोई चीज़ जो मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसी चीज़ नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो। मैं ना एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि आप जो है वो ईजीएस को क्यों यूज़ करोगे, ईजीएस है क्या, ईजीएस को यूज़ क्यों करना है। अब देखो यार, अब आती है बात जरा मैन, अब आती है बात ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एक्चुअल में एक्सप्रेस को यूज़ करने से हमें थोड़ा सा कुछ हेल्प मिल रहा है, अच्छा ये आई थिंक, अच्छा, तो एक चीज़ जो है ना वो हमें मैन मिल रहा है, मुझे आवाज़ आई थी नोटिफिकेशन की तो मुझे लगा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, जो एक चीज़ जो मैन अभी हमें अचीव करनी है ना, वो ये है कि देखो यार, एक चीज़ को ना जरा समझते हैं। मैं टेम्पलेटिंग इंजन यूज कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से भी तो काम चल रहा था ना, तो मैं क्यों यूज कर रहा था इन्हें, ठीक है। मैं इन्हें क्यों यूज कर रहा था, मुझे फायदा क्या है इन चीज़ों को यूज करने का, ठीक है। क्वेश्चन तो है ना कि मैं ये स्लैशेस कर रहा हूँ, स्लैश होम कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये चीज़ें मुझे पता लग गया, राउटिंग मेरी मदद कर रही है, लेकिन हर चीज़ में मुझे मुझे तो अपना मैक्सिमम फायदा चाहिए भाई। मैं इतनी चीज़ सीख रहा हूँ तो मुझे हर चीज़ का मैक्सिमम फायदा चाहिए। मैं देखता हूँ यार कि जो ये ईजे ऐसा, ये एक्चुअल में मैं किसी भी टेम्पलेटिंग इंजन से कितनी बेस्ट चीज़ों को अचीव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैसे, क्या मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैं जो है ना, एक में बनाता हूँ यहाँ पर स्लैश बना हुआ है, स्लैश होम। एक में बनाता हूँ स्लैश कंट्रोल, ऊपर आता हूँ मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्लैश। तो मैं सिर्फ स्लैश के ऊपर चाहता हूँ कि कुछ हो, स्लैश के ऊपर हो क्या, सेंड फाइल जो है ना, सेंड फाइल वाला काम चलो पवे ना हो, चलो ये हो जाए, अच्छा चलो ठीक है, स्लैश फॉर्म पे भी हो जाए यार, हो जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक लेट करके ना, लेट बनाता हूँ मैं यार, जो मेरा साइट का नेम है, मैं कर देता हूँ साइट का नेम,
तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जो मेरा साइट नेम है, साइट नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ना आपके पास अच्छा, तो जो साइट नेम है ना, तो मैं साइट नेम इज इक्वल टू करके कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ इसको, एकेडमी एकेडमी साइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि यार जो साइट नेम है मेरा वो है हमारा एकेडमी साइट। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एकेडमी साइट। और मैं नीचे आता हूँ और एक और बनाता हूँ, लेट लेट सर्च। चलो यार ठीक है, लेट, चलो लिख देता हूँ यार, सर्च, सर्च टेक्स्ट इज इक्वल टू जो है ना, मैं एक बना देता हूँ यहाँ पर सर्च नाउ, सर्च नाउ। ठीक है जी, मैं सर्च नाउ को लिख देता हूँ। और अब मैं ये देखो, अब मैं क्या चीज चाहता हूँ, मैं चाहता क्या हूँ, देखो मैं कहता हूँ यूजर जो है ना, वो अगर उसने कि यहाँ वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया हुआ हो डेटा, तो ये जो साइट नेम है और जो सर्च टेक्स्ट है, मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ना अपने इस वाली फाइल के अंदर कहीं ना कहीं यूज करना चाहता हूँ। मैं इन दोनों चीजों को, इन दोनों वेरिएबल्स को, साइट नेम को, साइट सर्च टेक्स्ट को, हो सकता है ये बदलता रहे, हर मिनट बाद बदले, तो मैं इसको इस वाली एचटीएमएल फाइल के अंदर, ये बिल्कुल एचटीएमएल नहीं होगी, ये अब हम चेंज करेंगे, बट ये मैं इस फाइल के अंदर जो मेरी एक्चुअल में रेंडरिंग फाइल है, मैं इसके अंदर चेंज करना चाहता हूँ। तो ये चीज हम कैसे अचीव करेंगे, ये अचीव करने के लिए और भी बहुत सी फंक्शनैलिटीज को अचीव करने के लिए, डेटा को अपने इस यूआरएल गेट रिक्वेस्ट वाले डेटा को अपनी फाइल्स के अंदर भेजने के लिए, और मेनली ये काम कर रही होती है कि अपने जो डेटा होता है, डेटा को हम उस फाइलों के अंदर सेंड कर सकते हैं वेरिएबल के तौर पे। ये काम जो है ना, ये एचटीएमएल नहीं कर सकती। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं एक बेस्ट टेम्पलेटिंग इंजन्स। टेम्पलेटिंग इंजन्स होते हैं बहुत से टाइप के। अब मैं आपको बताता हूँ, टेम्पलेटिंग इंजन मैं जो बहुत पहले यूज करता था, मैं पग को यूज करता था, तकरीबन 1.5 साल पहले मैं पग को यूज करता था। पग भी एक टेम्पलेटिंग इंजन है। ठीक है, अब आया है ईजेएस, और ईजेएस बहुत मजे की चीज है, मैं उसको खुद पर्सनली तौर पे यूज करता हूँ। मैं भी क्या करता हूँ, अबाउट होम को भी डिलीट करता हूँ, अबाउट को भी डिलीट करता हूँ, बस आपको समझाने का मकसद था। अब मैं जरा ईजीएस के ऊपर आता हूँ, ईजीएस क्या चीज़ होती है। ठीक है, अच्छा मैं आपको आज शुरू नहीं कराऊंगा ईजीएस में, आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगा ईजीएस का। तो ईजीएस इंशाल्लाह आप कल जो है ना वो उसको देख लेना, ईजीएस क्या हो, मैं कल आपको बताऊंगा, सॉरी नेक्स्ट क्लास, जब नेक्स्ट मंडे को मैं आपको ईजीएस के बारे में जो है ना अलिफ बे बताना शुरू करूंगा। तो अभी मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊंगा, पर हाँ मैं इंस्टॉल करा देता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर ना ईजीएस को इंस्टॉल करने के लिए सिंपल आप, अच्छा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ईजीएस की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी आ सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आप ये बोलो कि हाउ यूज EJS, EJS विद, ठीक है, नोड जेएस, सॉरी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस के साथ आप कैसे EJS को यूज कर सकते हो। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी भाई जन, बड़ी लंबी लंबी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, यूजिंग EJS टेम्पलेट्स इंजन विद एक्सप्रेस। ठीक है यार, इन्हीं की कर लेते हैं, टॉप कोडर की देख लेते हैं, या फिर आप ये भी देखो पड़ी हुई है, डोजिल रोशन की डिफरेंट पड़ी हुई है। आप, मुझे आती है, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर कहीं सर्च करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। देखो इसने मैं बताया हुआ है कि यार पहले तो आपको जो है ना वो npm init माइनस वाई, ये तो आप कर चुके हो, तो npm इंस्टॉल जो है ना वो करना पड़ेगा एक्सप्रेस EJS। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है वो EJS को यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो हमें बता रहा है कि आपको जो है ना EJS को यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो EJS को आप यहाँ से जो है ना जिस तरह ये कह रहे हैं आपको, आप इंस्टॉल कर लो। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि EJS का ना वर्जन चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे इसकी एक बड़ी प्यारी एक साइट थी यार, वो मेरी साइट मैंने नोट डाउन की हुई थी एक जगह पे, मुझे वो देखने दो, EJS.co आई थिंक वो नाम था उसके ऊपर। EJS की ना बड़ी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, EJS.co आई थिंक यही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त EJS की एक EJS एक टेम्पलेटिंग इंजन है, मैं आपको बता चुका हूँ EJS क्या चीज़ है। EJS एक टेम्पलेटिंग इंजन है, और ये बहुत बेस्ट टेम्पलेटिंग इंजन है, बड़ा प्यारा, द ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट बिल्ड टूल, चलो जो भी कह रहे हैं ये। पर मैं इनके डॉक्स के ऊपर आता हूँ, और मैं डॉक्स के ऊपर आके ना, मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं कि ये कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं इसके साथ ऑप्शन, मैं यहाँ पर कंट्रोल एफ करके देखता हूँ कि कहीं एक्सप्रेस के साथ यूज़ कर रहे हो, एक्सप्रेस का। चलो पहले तो इंस्टॉल करते हैं ना, एक्सप्रेस के साथ यूज करना वाला जैसे बाद में काम है। तो मैं पहले इंस्टॉल करूंगा, तो मुझे बोल रहा है npm इंस्टॉल EJS, तो कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पर EJS को इंस्टॉल कर लूंगा। जिस तरह ये डॉक्यूमेंटेशन, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन थी, मजा आ गया, मिल गया मुझे। बड़ा कम याद रहता है, या बड़ा कम कभी मुझे जो है ना इस तरीके से डायरेक्ट में पहुंच पाता हूँ, पर पहुंच गया। तो ये EJS इंस्टॉल कर लेते हैं। EJS की जो फाइल बनती है वो कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। व्यूज के अंदर आके हमने यहाँ पर बनानी पड़ेंगी EJS की फाइल्स, तो हम बनाएंगे जैसे होम डॉट EJS, EJS ये हो गया EJS, येलो बटन आ जाता है, वो रेड होता था HTML का। तो और यहाँ बना लेंगे एक अबाउट डॉट EJS। अब इनको यूज कैसे करते हैं, इनके अंदर डेटा कैसा फ्लो किया जाता है, डेटा को जो है वो हम कैसे इंडेक्स वाली फाइल, इन फाइल्स के अंदर से जो है ना हम डेटा कैसे, ये जो वेरिएबल्स का डेटा है ये हम अपनी इन EJS, यहाँ पर अब हम होम डॉट EJS नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे होम डॉट, सॉरी HTML EJS लिखेंगे।
ईजीएस लिखने के बाद जो है ना, यहाँ पर ये व्यूज वाला काम भी हम खत्म कर देंगे, ये और वो देखेंगे, ये रूट डायरेक्टरी भी खत्म करनी पड़ जाएगी, मतलब बड़ा इजी सीन हो जाएगा इसका। तो बड़ा इजी काम होता है, ईजीएस की टेम्पलेट्स को हम यूज करेंगे इंशाल्लाह, और बड़ा इजीली फंडे के साथ जो है ना हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मुझे सिर्फ ये बताओ भाईजान, अभी 10 मिनट रह गए हैं, कि आज के जो लेक्चर था इसके अंदर क्या चीज़ आपको समझ में आई? हाँ, फवाद, जिशान, फवाद और जिशान ही रह गए, बाकी आई थिंक जैन का नेट स्लो था आज, तो वो आज मिस कर गया। बाकी चलो आप बताओ, आप दोनों को जो है ना वो कोई क्या चीज़ समझ नहीं आई? पूछ लो फवाद, जिशान, पूछ लो, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो। प्रॉब्लम। नेट का प्रॉब्लम था ना, प्रॉब्लम कर दिया।